तो यार ये बेसिक बताने का मकसद ये था कि आप वेस्प का यूज़ करके बस आप बच्ची, तुम्हारी आवाज इतनी कम आ रही है, ऐसा इस क्या चक्कर है? यार सस्ता वाला माइक है महंगा वाला मंगाया है नहीं नहीं, आवाज तो ठीक आ रही है यार, ऐसा नहीं है। मुदस्सिर वहां से आवाज से बढ़ाओ यार तुम अपनी बड़ा वाला आवाज़ तो स्पीकर ओके की। इनके पास तो तुम महंगे वाले स्पीकर ले लो तुम वहां पे। यार देखो हमें तो तुम्हारी बैकग्राउंड भी आ रहा है अच्छा एक्चुअली पर्पस ये था मेन के स्किन स्पेस एम्बिएंट ओक्लूजन को आप वेस्ट के अंदर भी अचीव कर सकते हो। कोई इतना हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आप उसकी रिजल्ट क्वालिटी निकालने के लिए आप कोई बहुत बड़ी कोई मेहनत करनी पड़े आपको वो चीज़ अचीव करने के लिए। आप अपने मैप के ऊपर प्रॉपर मैप इंपोर्ट करो आप पॉलीगॉन डेटा के थ्रू आप उसको आप इस तरीके से अचीव कर सकते हो उसको काम करके यहाँ पे ब्लर टेक्सचर के थ्रू। और फायदा एक और है कि ब्लड टेक्सचर की विजिबिलिटी भी आप कंट्रोल कर सकते हो। जैसे काफी डार्क है ना, तो ब्लड टेक्सचर को थोड़ा ओपेसिटी कम करके उसके हिसाब से जितना आपको रखना है। इसके कलर भी चेंज करना है। अगर ये ब्लैक है, ब्लैक की जगह आपको थोड़ा ग्लोई सा दिखाना है कि ग्लो हो रहा है और ऑल दैट। तो उस टाइप की चीजें भी आप सिर्फ ब्लड टेक्सचर की मटेरियल के अंदर आप वो चीजें कर सकते हो। डन हो गया। ओपेसिटी पे रख के मटेरियल के साथ। हाँ हाँ, ओपेसिटी में रख के। जी जी। हम्म। फिर उसकी कलर स्कीम पे चल। अच्छा जी कहाँ गया वो यार कराने को तो बहुत कुछ है। अब इसमें एक चीज़ है और मज़े की अम, यार एक्सप्रेशंस के ऊपर काम किया हुआ है। एक एक्सप्रेशन ऑब्जेक्ट के ऊपर काम करके आपको बता देते हैं। एक्सप्रेशन। मैंडी कंट्रोल लोगोगे तुम्हारे पास मैं एक ज़रा एक मुझे मैसेज आ रहा है मुझे ज़रा एक अपने एमडी के पास से। दिखाना है। ये एक्सप्रेशन नहीं, एक्सप्रेशन इसमें वो कंट्रोल टेक्स्ट लेने की ऑप्शन नहीं है। इसमें कंट्रोल लेने की अच्छा हाँ ऑप्शन इसमें नहीं है कंट्रोल मेरे लेने की ख्याल से। ऑप्शन नहीं होगी। अच्छा अच्छा चलो ठीक है ठीक है। अपना टीम व्यूवर पे दिखा दो। हाँ मैं तुम्हें टीम व्यूवर दे सकता हूँ। ये वो तो जाएगा। ये लो आईडी आ रही है मंडी। ठीक हो गया। आईडी बोलोगे एक बारी तो वो 321 देख 321 लेते हैं। अब तुम्हारी आवाज कब हो गई? 321 379 262 262। अब ठीक हो गई आवाज। DKN 88Q। एक मिनट। अच्छा इसमें चलो मैं एक्सप्रेशन पाकिस्तान आ गया। पाकिस्तान आ गया। अच्छा इसमें सीन पड़ा हुआ है ये रहा। ये दो सीन थे वो सिंगल वाला और आवाज आ रही है यार मेरी? जी आ रही है। मेरी आवाज कम तो नहीं है? आ रही है, आ रही है। नहीं नहीं आ रही। तो ठीक है। एक सेकंड में आया। ओके, जी तो क्या एक्सप्रेशन बताऊं? हेलो जी। वजाहत। आ रहे हैं, वो बोल के गए आ रहा हूँ। चलो कोई बात नहीं। मैं तब तक टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के बारे में बता देता हूँ। टेक्स्ट फॉर्मेटिंग यूज करिए सबने।
फॉर्मेटिंग क्या यूज किए? सारा सारे ऑप्शन रिवाइज करा दे भाई, बड़ा अरसा हो गया वैसे मुझे तो। अच्छा हाँ जी। हेलो। हाँ मलिक। टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के अंदर पता है क्या कि जो जो चीज़ें अब रिच टेक्स्ट इफेक्ट है जैसे आपके पास, तो अब टेक्स्ट अब ये वाला वर्जन काफ़ी पुराना हो गया हमारे लिए, अब तो इसमें ये वाला जब पूरा कंट्रोल है टेक्स्ट एडिटर का, हमने इसको यहाँ पे डाल दिया फेवरेट स्कूल के साथ, और रियल टाइम जो जो आप अपडेट कर रहे हो वो सब चीज़ें आप इधर ही आप सेट कर सकते हो। टेक्स्ट फॉर्मेटिंग ये है। अब इसमें रिच टेक्स्ट इफेक्ट हमारे पास लेटेस्ट वाले वर्जन में तो 5.8 के अंदर हमने यहाँ पे इधर यूज़ कर दिया, तो यहाँ पे टेक्स्ट पूरा जैसे ट्रैक व्यू दिख रहा है वैसे टेक्स्ट का पूरा पैनल हो जाता है। एनीवेज, तो अब इसमें क्या है कि जो जो चीज़ें आप करना चाह रहे हैं कि आपने टेक्स्ट को बोल्ड करना है, एक ही टेक्स्ट स्ट्रिंग के अंदर आप वो सारा कुछ काम कर सकते हैं। फॉन्ट चेंज करने हैं, ठीक है, टेक्स्ट का साइज चेंज है, और फॉर्मेटिंग जो भी आप कलर करना चाहते हैं वो सारा का सारा एक ही स्ट्रिंग ऑफ टेक्स्ट के अंदर अवेलेबल होता है। ठीक है, अब इसके साथ साथ जो ऑप्शंस आते हैं टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के, ठीक है, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग से क्या फ़ायदा होता है कि आप एक टेक्स्ट स्ट्रिंग तो है ही आपके पास, इसके साथ साथ आप कॉन्स्टेंट्स जैसे काउंटडाउन टाइमर, नंबर, टाइम, इनको भी आप इंक्लूड कर सकते हो। यहाँ कोई आपका एडिशनल डेटा है जो आपकी किसी डेटा सोर्स से आ रहा है, ठीक है, उसको आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। तो वो डेटा सोर्स आपके अपने लोकल वेरिएबल्स भी हो सकते हैं जो कि आप यहाँ पे आपने कोई क्रिएट किए होंगे वेरिएबल पूल के अंदर। मैंने ये वाला सीन बना हुआ है। ये टैक्स बीजी लगाने के लिए जो हमारा ऑप्शन था ना एक्सप्रेशन के थ्रू, वो बताना था, और वो सीन भी बना हुआ हाँ है। जी, एक्चुअली दो सीन है, एक एक्सप्रेशन, ये सीन जो है वो एक्सप्रेशन बताने के लिए, और दूसरा सीन जो है वो बना हुआ है जो वेरिएबल्स वाला है ना, जिसे हम मल्टीपल वेरिएबल्स एक हाँ, सिंगल टैक्स में ऐड कर देते हैं, वो एक अलग बना हुआ है। इसमें वो जो अच्छा, टैक्स का ठीक है, बैकग्राउंड लगाने का एक्सप्रेशन ठीक के है, ठीक थ्रू, है, ठीक वो बता दो। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो टेक्स्ट के बैकग्राउंड लगाने के भी दो तरीके हैं खैर इसमें, कि जैसे अब आपने टेक्स्ट ले लिया, ठीक है, और इस टेक्स्ट को आपने सीधा सीधा एक बैकग्राउंड देना है, जो से वो CNN वाला इफेक्ट पहले शुरू में लोग काफ़ी उसके पीछे फना थे कि CNN वाला इफेक्ट करना है ऑल दैट। तो इसमें आप सिंपल यहाँ पे सिर्फ आप टेक्स्ट को हाईलाइट कर दो, या एक बैकग्राउंड आप यहीं से असाइन कर दो जो भी आपने देना है। तो आपके टेक्स्ट जो भी आप लिखते जाएंगे वो टेक्स्ट आपका हाईलाइटेड ही आएगा। तो ये आपका जितना टेक्स्ट ऐसे लिख रहे हैं उसके बाद में आपने कुछ और एडिट करके लिखवा दिया, तो भी आप कुछ लिख रहे हो, आपका उसी तरीके से फॉर्मेटेड आ जाएगा। और ये बैकग्राउंड के साथ ही है क्योंकि ये हाईलाइटेड टेक्स्ट है एक तरीके से कहें तो। लेफ्ट लाइन रखना है, राइट लाइन रखना है, वो आप अपने फॉर्मेटिंग के हिसाब से रखना है। ठीक है, अब जो आती है बात, देखें आपने टेक्स्ट में आपने यहाँ पे नोट किया कि जब मैंने टेक्स्ट यहाँ पे बढ़ाया तो आपका ये जो बैंड है, ये बैंड उससे हिसाब से साथ में बढ़ गया। ठीक है, इससे क्या फ़ायदा होता है कि आप अपने जो टेक्स्ट के अलग बैकग्राउंड हैं वो आप बना सकते हैं। इसमें मैंने जैसे अभी टेक्स्ट कम कर देता हूँ वापस, तो आप ये देखेंगे कि 2 लाइन का टेक्स्ट जो है वो सिंगल लाइन का टेक्स्ट हो गया, और आपका जो ये जो नीचे बैंड है ये भी छोटा हो गया। तो इसको करना कैसे है, ठीक है, तो एक नया ऑब्जेक्ट ले लेते हैं। मेनली 1 मिनट कोई ज्वाइन करना चाह रहा है, 1 सेकेंड 1 सेकेंड। गणेश सर होगा। ओ तेरी खैर। ठीक है, तो अब इसमें क्या है, अब जैसे अभी मर आपने ये गए। बना के रखा हुआ ऑब्जेक्ट, लेकिन आप चाहते हैं कि कोई
ऑलरेडी कोई बना हुआ ऑब्जेक्ट मेरे पास जो यूज में है वो हो, जहाँ आपने कोई प्रीसेट्स बना के रखे हुए हैं। तो रेक्टेंगल के ऊपर राइट क्लिक करके आप देखेंगे कुछ ऑलरेडी हमने प्रीसेट्स जो है सॉफ्टवेयर के साथ ही बना के रखे हुए हैं। स्क्वायर बॉक्स, 16:9 बॉक्स, ठीक है, ये 4:3 बॉक्स, छोटे नेम बैंड, शैमफर्ड, इस टाइप की चीज़ें ऑलरेडी कुछ बना के रखी हुई है। ठीक है, अब ये शैमफर्ड बॉक्स जो आप देख रहे हो ये भी रेक्टेंगल के अंदर प्रॉपर्टी है कि आपने शैमफर्ड रेडियस के साथ में इसको चेक कर लिया और इनको आप यहीं से एडजस्ट कर सकते हैं, तो आपको वर्टिसेस छेड़ने की ज़रूरत नहीं। ठीक है, अब इसके साथ मेरे को ये चाहता हूँ कि मैं जो टेक्स्ट लिखूँ, तो टेक्स्ट के अंदर भी हमने एक प्रीसेट बना के रखा हुआ है, बाउंडेड टेक्स्ट या एक नॉर्मल लेफ्ट लाइन टेक्स्ट, राइट लाइन टेक्स्ट, जो भी आपको चाहिए। अब जैसे सेंटर लाइन टेक्स्ट मैंने ले रखा है, इसको ले लेते हैं और इस बैंड के ऊपर एक कलर डार्क डाल देते हैं जो कि मेरा टेक्स्ट नजर आ जाए। तो एक कलर लेके मैंने इस टेक्स्ट के ऊपर डाल दिया। अब मैं ये चाहता हूँ कि जितना मैं टेक्स्ट लिखूँ उतना ही बैंड हो और थोड़ा सा ऑफसेट भी एरिया हो। ठीक है, तो उसके तरीके हैं कि आपने सबसे पहले इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है, रेक्टेंगल विड्थ को आपने बोलना है वायर, इंटरपोलेट में जाके बोलेंगे वायर। ठीक है, वायर करने के बाद में ये बताता है कि आप जब वायर कर देंगे किसी पर्टिकुलर ट्रैक को तो उसके ऊपर आप फर्दर एनिमेशन नहीं दे सकते। ठीक है, तो हमने उसको ओके कर दिया और प्रिमिटिव में हम कहते हैं कि रेक्टेंगल विड्थ को वायर करना है हमने, किससे वायर करना है। अब हम ये चाहते हैं कि टेक्स्ट की जितनी भी टोटल विड्थ है वो मेरे को पता चले। ठीक है, तो नोड पैरम के अंदर मेरे पास एक ऑप्शन आता है बाउंडिंग बॉक्स का साइज। अब ये बाउंडिंग बॉक्स का साइज क्या होता है, ये टोटल बाउंडेड एरिया ऑफ द टेक्स्ट है। ठीक है, तो अब मैं अगर जैसे x है तो मेरे को मैंने विड्थ के साथ करना है, तो मेरे को x के साथ मैंने इसको वायर कर दिया। ठीक है, अब मैं इसको अप्लाई करता हूँ तो आप ये चेक करेंगे यार, जहाँ ये इधर साइड में जो छोटा वाला है ना, इसको एक हाइड कर दो क्योंकि मेरे को दिखता नहीं है यहाँ ये पे, रही दब जाता मैं। हाइड कर दिया ये वाला। हो गया, हाइड कर दिया। तो आप ये देखेंगे मैंने जैसे अप्लाई किया तो ये टेक्स्ट का विड्थ इक्वल आ गया, बट अब ये देख रहे हैं मेरे डिजाइन के हिसाब से तो है नहीं। तो मेरे को क्या करना है, एक ऑफसेट वैल्यू देनी है कि इसके अलावा मेरे पास कुछ और भी इसकी विड्थ ज़्यादा होनी चाहिए। ठीक है, तो इसके दो तरीके हैं। एक तो मैं इसको एक्सप्रेशन बिल्डर में जाके मैंने इसको बोला कि एक्स, इसका एक एलियस बना दिया। ठीक है, और मैंने इसको बोला कि ए वाली जो प्रॉपर्टी है, एलियस ए नाम है इसका आ रहा है, मैंने बोला ए वाली प्रॉपर्टी में एक वैल्यू एडिशन कर दो। तो वो कितनी वैल्यू है, लेट्स से 50। ठीक है, तो अब ये मैं देख रहा हूँ कि थोड़ा ऑफसेट है, थोड़ा सा और बढ़ाना चाहिए। तो इन चीज़ों को थोड़ा मद्देनजर रखते हुए हम ये क्या कर सकते हैं, फिलहाल एक वेरिएबल बनाते हैं। तो वेरिएबल टू कहाँ चला गया तुम्हारा। तो अब इसमें वेरिएबल में जाके मैं इसको कहता हूँ, एक मैं फ्लोट वेरिएबल या इंटीजर वेरिएबल जो मेरे को पसंद है मैं वो बना के एक इंटीजर बना लेता हूँ, इसको मैं कहता हूँ ऑफसेट वैल्यू। ठीक है, अब इस वैल्यू के साथ में मैं बोलूंगा कि इसका टेक्स्ट से जो विड्थ आ रही है उसमें ये वाली वैल्यू प्लस कर देना। तो अभी उससे क्या फायदा होगा मेरे को कि मैं ये वैल्यू बाद में भी इसको एडिट कर पाऊंगा और मेरे को कुछ ज़्यादा चेंजेस करने की जरूरत नहीं है। तो मैंने क्या करना है, इसमें सिर्फ एडिशनली एक एड इन में जाके उस वेरिएबल को साथ में ऐड कर देना। तो ये बता रहा है डब्ल्यू इंटीजर बना हुआ है, इसको उठा के मैंने ट्रैक कर दिया बी में और मैंने a+50 की जगह मैंने बोल दिया a+b। तो आप देखेंगे वापस वो इधर वैल्यू आ गई क्योंकि वेरिएबल के अंदर वैल्यू 0 है और उस वैल्यू को अगर हम चेंज कर देते हैं 50 कर देता हूँ तो मैं यहीं से उसको चेंज कर सकता हूँ। जितना ऑफसेट रखना है ये सब चीज़ें मैं उस हिसाब से उसको सेट कर सकता हूँ। ठीक है, तो अब टेक्स्ट अगर मैंने कुछ चेंज किया, बाउंडेड टेक्स्ट है, पहली बात कि वो उस एरिया से बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, अब इस वैल्यू को अगर मैंने चेंज करी कोई भी टेक्स्ट को, उस हिसाब से मेरा टेक्स्ट प्लस मेंटेनिंग दैट ऑफसेट, उस ऑफसेट को मेंटेन करके उसने रख दिया। ठीक है, तो नए वाले वर्जन में हमने क्या खास बात की है, अब जैसे आप चाहते हैं कि इस टेक्स्ट को लेफ्ट अलाइन होना चाहिए। ठीक है, और इसको मैंने कर दिया लेफ्ट अलाइन कि मैंने बग्स के अंदर यूज करना है, लोकेशन बैंड में यूज करना है, या कहीं भी मेरा ये लेफ्ट लाइन टेक्स्ट होना चाहिए, राइट नहीं या सेंटर नहीं।
पहले। तो आप लेफ्ट अलाइन कर दिया, या आप अगर उर्दू में कर रहे हैं तो राइट अलाइन कर देंगे। तो लेट्स से इसको राइट अलाइन ही करते हैं। अब ये टेक्स्ट के साथ में ये वाला ऑब्जेक्ट तो मैच हुआ ही नहीं, तो ये तो अब मैं इस टेक्स्ट को अगर बड़ा करूंगा, ये वाला ऑब्जेक्ट जो है ये तो सेंटर से ही होगा, क्योंकि इसकी जो बेस अभी अलाइनमेंट है ये सेंटर ही है। ठीक है, तो क्या कर सकते हैं इसके लिए, दो तरीके हैं। या तो मैं इसकी रोटेशन ले लूँ एक, और रोटेट करके मैं इसको इसके हिसाब से विड्थ की जगह हाइट पे अलाइन कर दूं, टॉप पे करके। दूसरा क्या तरीका है, मैं टेक्स्ट को उठा के इसका चाइल्ड बना के इसका चाइल्ड बना के मैं इसको बोलूंगा पोजीशन लिंक, जहाँ पे मैं इसको बोल दूंगा पेरेंट का राइट, चाइल्ड का भी राइट है। तो अब क्या होगा, हैदर भाई आपके अब मैं पास वीडियो, मेरे पास स्टक हुई भी आ रही है, आपके पास चल रही है सही? वीडियो रुकी हुई है मेरे पास। कौन सा? अब आ रही है? शेड है? वीडियो आ तो रही है मगर वो पॉज हुई है बिल्कुल, या मैं दोबारा ज्वाइन कर लूं? हाँ मंडी, बाकी क्लियर है मुदस्सिर? हाँ मेरे पास तो सही आ रही है। ठीक ठीक। शाहजेब के पास भी आ रही है? मंडी आवाज़ नहीं आ रही। हाँ मैं कुछ बोल ही नहीं रहा था, मैं अच्छा, वेट कर रहा था कि तुम कुछ कह रहे थे ना। ठीक ठीक। ठीक है, तो अब जैसे मैंने इसको सीधा यहाँ पे राइट लाइन कर दिया, तो इसके साथ ये हो गया, ये तो आपके करंट वर्जन में है। ठीक है, अब नए वाले वर्जन में हमने क्या ऑप्शन दिया है, हमने रेक्टेंगल के अंदर एडिशनल ऑप्शंस दे दिए कि आप अलाइनमेंट बेस पिवट आप चेंज कर सकते हो। अभी जैसे इसमें सेंटर, टॉप और बॉटम है, उसके अंदर हमारे पास ऑप्शन और आ जाते हैं, लेफ्ट सेंटर, लेफ्ट राइट सेंटर, बॉटम सेंटर, टॉप लेफ्ट, बॉटम लेफ्ट, टॉप राइट, बॉटम राइट। तो इस तरीके से उसका बेस पिवट ही चेंज हो जाता है। ठीक हो गया। एक मिनट, कोई ज्वाइन कर रहा है। जी कंटिन्यू कर। ओके, ठीक है, तो उस वाले के अंदर क्या हमने खास कर दिया कि आप रेक्टेंगल का बेस पिवट भी आप सेट कर सकते हैं, तो वो टेक्स्ट के साथ ऑटोमेटिकली राइट लेफ्ट से मैच कर जाएगा। तो वो नए वाले वर्जन के अंदर वो सब चीज़ें हैं। ठीक है, तो अब जब इसको टेक्स्ट को हम छोटा बड़ा करते हैं, तो आप ये देख रहे हैं ये इसके साथ में अलाइन कर गया टेक्स्ट, और उसको फॉरवर्ड पैच करते हैं। ठीक है, ठीक है। अच्छा हाँ, इसमें एक मज़े की चीज़ है, एक और आई है, ऑलरेडी डिस्कस किया था इसमें। एक मैं कहते हैं यूज़र्स अभी बढ़ गए हैं दोबारा, तो उनको दोबारा से चीज़ से कहते हैं बार ग्राफ। मोस्टली टिपिकली हम लोग जो बार ग्राफ यूज़ करते हैं, वो जब अपडेट हम लोग करते हैं तो उसके बाद वो सीन को दोबारा से क्यू प्ले करते हैं तो हमें बार एनिमेट होता हुआ दिखता है। ठीक है, अब करंट वर्जन ये इसके जो अर्लियर वर्जन है सारा, उसके अंदर आपके एक वैल्यूज़ आपका अवेलेबल होंगे। आप ऑन स्क्रीन लेके रह के भी आप अपनी बार की वैल्यू चेंज करोगे तो वो आपको बार एनिमेट होकर दिखाएगा। उसके लिए आपको सीन क्यू या प्ले करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेट्स से मैं आपके सामने एक बार वैल्यू 1 है, मैं इसको अपडेट करता हूँ, मैं इसको बोलता हूँ 50। सेकंड वैल्यू है मेरे पास
इसको मैं 40 करता हूँ, इसको मैं 120 दे देता हूँ, तो ये आपका ऑन स्क्रीन रहता है, वो एनिमेट करता है। ये डिफरेंस समझ में आ रहा है? हाँ, तो ये एक बड़ी हेल्पफुल चीज़ है अच्छा ऑप्शन है। कि वो आप इसको वैल्यू आप अगेंस्ट इसके कि आप बार बार सीन को लोड प्ले करो दोबारा से, या आपकी वैल्यू चेंज होते ही आपका ये आपको बार की हाइट चेंज कर देगा। अच्छा, इसको तो ये अगर इसको बनाएं तो उसको बनाने का तरीका यूजर्स के लिए सिंपल है, कोई इतना मुश्किल नहीं है। यहाँ पे मैं एक एनकॉन लेता हूँ, अपने कैमरे को मैं थोड़ी सी हाइट दे देता हूँ और उसका रेडियस कम कर देता हूँ, लेट्स से 50 कर दिया, ठीक है। बार हाइट दे दिया। अच्छा, अब मुझे इसके लिए चाहिए बार की न्यूमेरिक वैल्यू के लिए, और उसके लिए पुश पिन लगाना पड़ेगा और टेक्स्ट वैल्यू लेनी पड़ेगी। मैं इसके यहाँ पर लेता हूँ पुश पिन, एक लेता हूँ टेक्स्ट वैल्यू जो कि होगी नंबर में, इसका फॉर्मेट जाके डेसिमल में इसके कर देता हूँ 0, ठीक है। अब मैं टेक्स्ट को बना देता हूँ इसका चाइल्ड पुश पिन का, और पुश पिन को बता देता हूँ कि मेरा सोर्स ऑब्जेक्ट जो है वो बार 1 है, बार है, एनगॉन है। इसका मैं नाम दे देता हूँ बार 1। अब और यहाँ पुश पिन को थोड़ा सा स्पेस दे देते हैं ताकि इसको डिफरेंस दिखे, ठीक है। अब मैं बार की हाइट को एनिमेट करूँगा तो लिंक चेक कर लेते हैं, मेरी बार वैल्यू लिंक्ड है, ठीक है। ऑटो की ऑन करते हैं, बार की हाइट को एनिमेट कर लेते हैं। बार हाइट 0 के ऊपर बोलता हूँ 0, 25 पे जैसे कि 100, ठीक है। मुझे इसके लिए की वैल्यूज रिक्वायर्ड हैं, इसलिए मुझे इसे करना पड़ेगा। अब मुझे मेरे हमारे पास क्या हो गया, मल्टीपली हमारे पास मल्टीपल ग्राफ्स होंगे, तो हमको सबको इंडिविजुअली एनिमेशन करनी होगी, तो उसके लिए हमको सेपरेट करना पड़ेगा। हम मेन कंट्रोलर डिफ़ॉल्ट कंट्रोलर को पॉज इन्फिनिट कर देंगे और बार को जाके इनहेरिट कर देंगे, और बार के ऊपर हम इसका एक सेपरेट की लगा देंगे, स्टॉप कर देंगे इसको पॉज इन्फिनिट के थ्रू, ठीक है। ये हमारे पास इसकी कीज एनिमेशन मिल जाएंगी। अब करना क्या है कि हमें इसको बार को ऑन सीन रखते हुए कैलकुलेट करने के लिए हमें इसका वेरिएबल लगाने पड़ेगा इसके अंदर। हम इसमें आएंगे अपने वेरिएबल शीट में, बार के अंदर वेरिएबल इंटीजर वैल्यू लेंगे और उसको बोल देंगे बार वैल्यू 1। अब इसके ऊपर राइट क्लिक करूंगा मैं, ऑन वेरिएबल चेंज। अब क्या है कि जब भी इसका वेरिएबल चेंज होगा, मुझे इसको उस वक्त चेंज कराना है कि अपनी बार की एनिमेशन चेंज कर ले। ऑन वेरिएबल चेंज डिफ़ॉल्ट, यहाँ पे हमारे पास होता है चेंज की फ्रेम। चेंज की फ्रेम में आके मैं टारगेट करना है मुझे बार को कि कौन सी की फ्रेम चेंज होंगी तो उसको वैल्यू को एनिमेट होना है। बार 1 टारगेट ट्रांसलेशन पैरामेट्रिक सेलेक्ट करेंगे, इसमें हाइट के ऊपर हमने एनिमेट किया है। हाइट सेलेक्ट करूंगा तो उसमें फ्रेम में देख रहे हैं इंडेक्स और फ्रेम नंबर शो कर रहा होगा। फ्रेम नंबर एक की लगी है फ्रेम 1 के ऊपर, एक की लगी है 26 पे। इंडेक्स के अंदर तो आपको ये आपको की शो कर रहा है कि 1 और 2 जो, क्योंकि टोटल 2 कीज लगी हैं। फिलहाल हम फ्रेम नंबर के ऊपर कंट्रोल करेंगे। फ्रेम 1 पे इंडेक्स और फ्रेम का ये फायदा होता है कि जनरली जैसे आप कर रहे हैं कि आपको एनिमेशन बाद में आप छोटा बड़ा करना चाह रहे हैं या आगे पीछे करना चाह रहे हो, तो ये तो स्पेसिफिकली उस की फ्रेम पे लगा देगा। पर इंडेक्स से क्या फायदा होता है, आपने तो दूसरी की अगर आप बाद में आगे मूव भी कर देते हो, या कई बार होता है आपने फॉर्मेट चेंज कर दिया, आपने किसी फ्रेम रेट में चेंज कर दिया कि आपने 25 पे बनाया है और बाद में 30 पे उसको चला रहे हो, उन केसेस के अंदर इंडेक्स वाला केस ज़्यादा सही रहता है कि आपने वो फ्रेम रेट अगर चेंज भी हो जाएगा तो भी वो स्पेसिफिकली नंबर 2 की से ही वो मैप रहेगा। टाइम लाइन पे अगर चेंज भी हो जाएगी वो जगह फ्रेम नंबर, और हाँ, तो इंडेक्स वाली से तो भी सही रहेगा। एग्जैक्टली ठीक है। ठीक, तो
फ्रेम वन पे जाके अब वैल्यू में जाके हमारे पास होता है इवेंट पैरम। इवेंट पैरम में जाके उसको बोल देंगे कि की फ्रेम वन को ओल्ड वैल्यू गेट करनी है जो उसकी थी, उसको हम कर देंगे ओके। ओल्ड वैल्यू सेट करनी है, ऑलरेडी सेट करनी है, ठीक है, ऑलरेडी सेट करनी है और ऐड कर देंगे। अच्छा, आप ऑलरेडी सेट करने के बाद हमें इसको प्ले भी करना है दोबारा से, तो इसमें जाके हम प्ले में जाके टारगेट प्रिमिटिव बार वन ओके फ्रॉम ज़ीरो ऐड। अब दोबारा आएंगे क्योंकि हमें नई वैल्यू के ऊपर जाना है, नई वैल्यू गेट करनी है, तो चेंज की फ्रेम दोबारा अप्लाई होगा। टारगेट प्रिमिटिव बार वन ट्रांसलेशन पैरामीट्रिक हाइट की फ्रेम 26 टू वैल्यू इवेंट पैरम न्यू ओके ऐड और एग्जिट कर जाएंगे हम यहाँ से। अब हमने सीन सेट करने के बाद भी इसको चेंज कर सकते हो। हमने अच्छा, दूसरी दफा सेट करने लगाने के का बाद भी मकसद play ये कि बाद में ठीक है ठीक। क्योंकि उसने पुरानी वैल्यू से नई वैल्यू तक जाना, तो वेरिएबल क्या करता है, वेरिएबल आपको दो वैल्यूज देता है, उसके पास पुरानी क्या वैल्यू थी और नई क्या वैल्यू है, तो आप दोनों को वहाँ पे एडजस्ट करके सेट कर सकते हैं कि जब भी आपने वो पुरानी से नई वैल्यू में आपने एनिमेशन दिखाना है तो उसमें वो आपको वहाँ पे सेट कर देगा। अब ये कितनी भी दफा कर सकते हैं इसको, 2 दफा हमने की फ्रेम हाँ, लगाया इस वजह से कि कितनी भी बार कर सके। अच्छा, इसमें एक सेकंड में न्यूमेरिक वैल्यू भी हम ताकि हमें वो चेंज होती हुई दिख जाए, तो न्यूमेरिक वैल्यू को हम वायर कर देंगे बार की हाइट के साथ। कहाँ गया बार हाइट, ओके। अब क्या होगा, मैं सीन क्यू करूँगा, 10 पे चला गया, इसको बोलता हूँ 50। ये आपको अब सीन लोड अनलोड की, अगर आप जस्ट है कि कोई भी स्टॉक का डेटा आ रहा है या कोई लेट से इलेक्शन का कोई कंपैरिजन चल रहा है, जस्ट आपके डेटाबेस के अंदर से कोई भी वैल्यूज अपडेट हो रही है, तो आपको सीन को दोबारा प्ले करके लोड करने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट आपने जैसे ही आपने डेटाबेस से आपने एक्सेल यूज़ किया है, यूनिटी यूज़ किया है, या जो भी आप अपना एक्सएमएल फाइल यूज़ करो, वेरिएबल वैल्यू जो सूटेबल उसको लिंक होगी, जैसे ही उसको अपडेट वैल्यू मिलेगा वो यहाँ से इसको एनिमेट कर देगा। डन है ये, समझ में आया? क्योंकि ये आपके अब इसको मल्टीपल वैल्यू से भी खेल सकता है, आपको मल्टीपल बार वैल्यूज आप इंटीजर। इसको मुझे बाउंड करना, फर्ज करें मुझे इसको बाउंड करना है कि ये फर्ज करें अभी मैं 200 लिखूंगा तो ये ऊपर चला जाएगा, 400 लिखूंगा और ऊपर चला जाएगा, तो मैं चाह रहा हूँ कि एक जगह मैं इसको एंड पॉइंट दे दूँ, ये उससे ज्यादा ऊपर ना जाए। वो सब चीजें आप जब उसका हाइट पैरामीटर के साथ आप सारे वेरिएबल्स के साथ मैच कर देंगे ना, तो उन वैल्यूज को हम फाइनल लेके टोटल बार हाइट के साथ में उसका वैल्यू बनाते हैं, तो वो उस हिसाब से होता है, वो दिखा देंगे वो भी नेक्स्ट सेशन में। बट अभी नया वाला जब सेशन हम तो आपके साथ करेंगे 5.8 में, तो उसमें बार कंट्रोल हमारा एक अलग ही बन गया, तो हमने बिल्ट इन वो कंट्रोल बना दिया पाई के साथ ही, बिल्कुल, तो उसके साथ भी आपको वो सब चीजें दिखाएंगे। ठीक है, सही। अच्छा, सेक्शन दिख रहा है क्या अभी? स्क्रीन शेयर हुई हुई है ना? स्क्रीन शेयर हुई हुई है ना सबके साथ? हाँ हाँ हो। ड्यूरेशन देखो, तो ड्यूरेशन कितनी आ रही है? अच्छा, कोई क्वेश्चन करना चाहता है कोई अपने पास से क्यूरी? क्योंकि टाइम का थोड़ा इशू आ रहा है मेरे पास अभी कंटिन्यू करने के लिए इन चीज़ों का। अगर कोई ऐसा क्वेश्चन करना चाहता है जो इन चीज़ों में से किसी को समझ में ना आई हो। एनडीआई वगैरह के बारे में सबको पता है चीज़ों के लिए, टेक्सचर के थ्रू एनडीआई सिग्नल रिसीव करने का? एनडीआई सोर्सेस के बारे में भी कोई भी इतना अवेयर नहीं है? ठीक है,
से अगर तो आपके साथ अपना जो नया वर्चुअल सेट कंट्रोल हमने जो बनाया, वर्चुअल सेट का सिस्टम बनाया, वो भी शेयर करेंगे। उसके अंदर हमने काफ़ी वर्चुअल सेट को कंट्रोल करना, उसके साथ कैमरा एनिमेशंस बनाना, कैमरा सेटिंग्स, कैमरा पोजीशंस बनाना, वो सब बहुत आसान कर दिया। तो वो वाला भी हम नेक्स्ट सेशंस में उनको आपको सबको इंट्रोड्यूस करेंगे, ठीक है? बिल्कुल। इसमें मैं यहाँ पे आपको पूरे का पूरा एक दिखाता हूँ। डेडिकेटेड वर्चुअल सेट का कंट्रोल है, जिसके अंदर वर्चुअल सेट के कैमरा पॉइंट्स बना दिए। उसके पॉइंट्स बनाने के बाद में किसी भी पॉइंट से किसी भी पॉइंट पे उसको एनिमेट करके लेके जाना है, स्वाइप करना है, स्टिच करना है, एनडीआई का इनपुट डालना है, वो सारा कुछ उसमें बहुत आसान है। ऐसे ही है। अच्छा, इसमें अगर आपको कोई, जैसे अब आज एक न्यू टैग या इंडिया के बारे में सब लोग जानती हैं, आपका नेटवर्क स्ट्रीमिंग सोर्स है, वो आप अपने पास लेना चाहते हो मल्टीपल, या किसी सॉफ्टवेयर के थ्रू भी लेना चाहते हो, तो यहाँ पे हमारे पास होता है नेटवर्क स्ट्रीम टेक्सचर एनडीआई। तो जस्ट क्लिक करूँगा तो ये स्ट्रीम सोर्सेज बताना शुरू करेगा। अभी मेरे पास अवेलेबल नहीं है, तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे खोलता हूँ आफ्टर इफेक्ट्स, खोल लेते हैं चले। अच्छा, इसमें एक हेल्पफुल चीज़ होगा, इसमें इसमें दो चीज़ें एक सोच रखिएगा अपने पास के एडोब प्रीमियर भी अपना एनडी आउटपुट देता है और आफ्टर इफेक्ट्स देता है। तो आप इसके थ्रू अपनी कोई टाइमलाइन के थ्रू कोई एनिमेशन या फुल स्क्रीन ग्राफिक्स चलाना चाहते हो ना, वो भी प्ले कर सकते हो, या कोई एलटी बैंड भी चलाना चाहते हो ना, वो भी कर सकते हो। आफ्टर इफेक्ट्स में आपको एक इशू आएगा कि आफ्टर इफेक्ट्स के अपने साइड से कोई एक वर्किंग होनी है, क्या है कि वो एनडीआई उसका अल्फा नहीं उठा रहा अभी। एडोब प्रीमियर से तो उठा लेता है, लेकिन आफ्टर इफेक्ट्स से नहीं उठाता वो। यहाँ पे मैं एक न्यू फाइल करता हूँ, तो बहुत छोटी हो गई। जो टीम्स का आपका एंटरप्राइज वर्जन होता है ना, उसके अंदर टीम्स की ही मीटिंग को आप उठा के एनडीआई आउटपुट दे सकते हो। ब्रॉडकास्ट की ऑप्शन होती है उसके अंदर। तो जो आपके टीम्स के सोर्सेज आ रहे हैं, जैसे एक्सटर्नल सोर्सेज आप जूम मीटिंग के लेना चाहते हैं या टीम मीटिंग के लेना चाहते हैं, वो भी आप सीधा सीधा उठा के एनडीआई के साथ इनपुट ले सकते हैं। मैं प्रेफरेंसेस में जाके वीडियो प्रीव्यू पे इनेबल एनडीआई, ओके। अब वो है कि मुझे आफ्टर इफेक्ट्स का ये आउटपुट जो है वेस्ट में अवेलेबल हो जाएगा। ये अपने टाइम रिफ्रेश के हिसाब से लेगा। क्या वो इतना नेटवर्क स्लो चल रहा है क्या? लोकल पे तो आया नहीं है थोड़ा टाइम। अभी तक रिसीव नहीं हुआ पैकेट। रीस्टार्ट तो नहीं, नहीं रीस्टार्ट क्यों करना पड़ेगा? वो दिखा रहा है, उसने शुरू नहीं किया मेरे ख्याल से आउटपुट देना। हाँ, वो अभी तक दिया नहीं इसने। ओबीएस से ले लो, ओबीएस में आउटपुट हो जाता है। ओबीएस का एनडीआई आउट ले लो, लाइव दिख जाएगा। यार ओबीएस पता नहीं, मेरे पे एडोब का तो फौरन दिखा देता है। प्रीमियर का चेक कर लेता हूँ, प्रीमियर का फौरन से दिखा देता है। कुछ उठा लेते
ठीक है, ये एनडीआई की सोर्स आपको, अब अगर मैं प्रीमियर के ऊपर से कोई स्केल डाउन भी करता हूँ, प्ले करना पड़ेगा वहाँ पे। ये अगर मैं कोई सीजीज भी अगर प्रीमियर के ऊपर रख के चलाऊँ ना, एलटीज बना के या बग्स वगैरह टाइमर चलाना चाहूँ तो वो मैं चला सकता हूँ वहाँ से लेके, वो भी हमारे पास रिसीवेबल है एज एन डी आई सोर्स अल्फा के साथ। आफ्टर इफेक्ट से आप लोग नहीं कर पाओगे क्योंकि आफ्टर इफेक्ट इट सेल्फ अपना ही और मैं। ये एनडीआई जो होता है ना, ये इंजन लेवल पे होती है इन सेटिंग्स। ठीक है, अभी क्या है करंटली यहाँ पे आप जो भी एनडीआई सोर्सेज आपके यहाँ पे आ रहे हैं, ये आपके सिस्टम के साथ ही सेट हो गए। बाद में इसको आप चेंज करना होगा तो आप यहाँ पे इसका एक्सट्रीम सोर्सेज की सेटिंग करेंगे, वो बाहर निकालेंगे। ठीक है, अब इसके लिए जो नए वाले वर्जन के अंदर क्या किया हुआ है हम लोगों ने कि एनडीआई की जो सेटिंग्स है आप रन टाइम के ऊपर भी चेंज कर पाएंगे। मेरी आवाज आ रही है? आ रही है। हम्म, तो एनडीआई की सेटिंग्स आप रन टाइम पे भी आप चेंज कर पाएंगे एट टीसीआर लेवल ऑल्सो। तो वो सब चीज़ें इवन रीसेट वाली एप्लीकेशन के अंदर भी और स्टिंग क्लाइंट के अंदर भी जैसे आप यूज़ कर रहे हैं, तो वहाँ पे भी यूज़र उसको चेंज कर पाएगा कभी भी किसी टाइम। ठीक है। तो किसी के क्वेरीज हैं स्पेसिफिकली आज के सेशन के लिए? हाँ, क्योंकि अभी टाइम शॉर्ट हो गया इस मीटिंग का भी, तो अगर कोई स्पेशल कोई कोई क्यूरीज करना चाहता है, बाकी कोई आपका एमएनडी अनाउंसमेंट है कोई तो वो भी आप कर सकते हो अभी करनी है तो। हाँ, हम करेंगे 5.8 वाला सेशन जो बात करी 2-3 दिन बाद, तीन 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 सेशंस के बाद में। तो 5.8 के अंदर हम लोग वर्चुअल सेट का सारा है, नए वाले वर्जन में क्या क्या चीज़ें हैं, ये सारा कुछ आपको दिखाएंगे। और कैसे हमने इसका इंटरफेस में भी अपडेट्स करे हैं, नया थीम्स इंट्रोड्यूस करे हैं, ब्लैक एंड लाइट थीम। तो आप ब्लैक में काम करना चाहते हैं, लाइट थीम में काम करना चाहते हैं, वो आपके ऊपर है। इसके अलावा और बहुत सारे अपडेट्स हैं।